हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 12th के हिस्ट्री का चैप्टर लेके आई हूँ। आज हम वो पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। तो इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, इसका कला, इसमें कैसे लोगों का जीवन था, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सबसे पहले आर.बी. दयाराम साहनी ने। इसकी खोज आर.बी. दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सबसे पहले खोज की थी आर.बी. दयाराम साहनी ने। और ये की थी 1921 ईस्वी में। जो ये सभ्यता है, इसके पाकिस्तान में प्रमुख केंद्र है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, तथा भारत में है जो पाकिस्तान में है वो कौन से केंद्र है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। और हमारे भारत में है संघोल, कालीबंगन, मिताथल, आलमगीरपुर और लोथल। तो जो पाकिस्तान में है वो है वो है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। ये दोनों। और हमारे भारत में कौन से हैं? संघोल, कालीबंगन। इन सब की अपनी अपनी पहचान है। मिताथल और लास्ट आलमगीरपुर एंड लास्ट है लोथल। ये पाकिस्तान में है और ये हमारे भारत में है। तो इन्होंने ना अपना जो नगर है पूरा बहुत ही अच्छी नई योजनाओं के साथ, मतलब नए तरीके से बनाया हुआ था। जो सभ्यता थी, योजना बड़ी उच्च कोटि की इस्तेमाल की थी उन्होंने। मकान थे वो क्रमानुसार बनाए गए थे इनके, और वे फैशन को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब हम इनके डिटेल से पढ़ते हैं। अब ये बता दूं आप सभी को कि हड़प्पा सभ्यता है उसको ये नाम किस लिए दिया गया? हड़प्पा सभ्यता उसको जो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है उसको, और कांस्य युग भी सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये जो इनके ये नाम है ये किस लिए इसको दिए गए हैं, क्यों दिए गए, ये मैं आपको बताती हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता को नाम जो सिंधु घाटी है ये सर्वप्रथम चिन्ह हड़प्पा के स्थान पर मिले हैं। मतलब कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु घाटी के पास सबसे पहले ये जो चिन्ह है इसके वो मिले थे, तो इसलिए सब इसका नाम सिंधु घाटी पड़ गया। और जो इसका आरंभिक क्षेत्र थे जो हमें मिले थे हड़प्पा सभ्यता के, जैसे कि बहुत सारे कालीबंगन, लोथल, संघोल, ऐसे तो जो आरंभ के थे वो सिंधु घाटी के पास मिले थे हमें, तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी रखा था। और इसमें कांस्य सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कांस्य का प्रयोग किया जाता था। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कांस्य मिले हैं हमें इसमें।
तो मैं आपको अब हड़प्पा सभ्यता का इनका चरण बताती हूँ। तो ये जो प्रारंभिक चरण है हड़प्पा सभ्यता का, वो कब तक चला था? 3500 से 2600 ईसा पूर्व। और जो विकसित, यानी कि जब उन्होंने अपने नगर का अपना विकास कर लिया था, वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे। तो वो कब किया था उन्होंने? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। पहले ऐसे ही हुआ करता था, 2600 ईसा पूर्व, 1900 ईसा हम इस तरीके से चलते थे पहले। फिर है हड़प्पा सभ्यता का उत्तरकालीन चरण। ये कब था? 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ डाउट हो, आपको इस वीडियो में कुछ छूट जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो एक और बना दूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हड़प्पा सभ्यता मुख्य केंद्र, यानी कि अब हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य केंद्र हैं जो, वो हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। पहला है कि 1947 में भारत के विभाजन के समय हमें हड़प्पा सभ्यता के लगभग 40 केंद्रों का ज्ञान हुआ। यानी कि जब हमारा जो देश है, जब उसका बंटवारा हुआ था, उसका विभाजन हुआ था 1947 में, तब हमें जो हड़प्पा सभ्यता है उसके 40 केंद्र का ज्ञान हुआ था। केंद्रों का उस समय सिर्फ हमें 40 केंद्रों का ही पता था। और भारत और पाकिस्तान में अब तक 1000 केंद्रों की खोज की जा सकती है। यानी कि आप सोचो, तब हम 1947 में सिर्फ 40 केंद्रों का ज्ञान था, और अब तब से अब के वक्त में हमें कुल मतलब लगभग 1000 केंद्रों की खोज हो चुकी है। तो तब पहले 40 थे और अब 1000, हमें 1000 केंद्र हड़प्पा सभ्यता के और मिल गए हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता, मैं आपको हड़प्पा सभ्यता क्या कुछ बताती हूँ। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? पश्चिमी पंजाब के जिले में है, रावी नदी के किनारे पे। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? पश्चिमी पंजाब ही है ना? हाँ, के जिले में है, जिला। और ये किस नदी के किनारे है? नदी कौन सी है? रावी नदी के किनारे है ये। और ये जो हड़प्पा सभ्यता जो हमें ये मिला है, ये लाहौर से कुल कितनी दूरी पे है? लाहौर से है ये कुल 160 किलोमीटर की दूरी पर। हड़प्पा सभ्यता की खोजा गया प्रथम स्थल, जो ये हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थल था और सबसे विशाल भी था ये। और इनकी विशेषता खासकर ये है कि इसमें जो मूर्तियाँ मिली हैं, सड़कें, गलियाँ चौड़ी, मतलब कि सड़कें है ना, इन्होंने पूरे व्यवस्थित तौर से बना रखी थी। इन्होंने इस तरीके से सड़कों का निर्माण किया था कि इनको ना साफ करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। साफ सफाई ये ना इस तरीके से बनाई गई थी कि हवा के झोंके से ही अपने आप साफ हो जाती हैं। और यहाँ पे मूर्तियाँ भी मिली हैं। इन लोगों को मूर्ति बनाने का भी शौक था। बर्तन और मुहरे भी मिले हैं। और इनकी गलियाँ जो है ना, वो चौड़ी होती थी, और जो नालियाँ है वो पक्की ईंटों से बनाई गई। घर भी पक्की ईंटों के मिले हैं हमें, और ज़्यादातर घर तो 2 मंजिल 3 मंजिल के भी मिले हैं। और जो शत्रुओं से रक्षा कर सके, इसके लिए इन्होंने अपने जो नगर को ना विशाल दीवार से घेर रखा था। इसलिए जो ये सुरक्षा के लिए अच्छे इंतजाम कर रखे थे। तो जो अगर आपको ना इनकी जो विशेषता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी थोड़ा सा इंट्रो करा रही हूँ मैं इनसे।
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। यानी कि जो पहला तो हड़प्पा हो गया और दूसरा कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ये दूसरा और बड़ा नगर है ये। यह सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है। यानी कि सिंध पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है और ये है लरकाना ज़िले में स्थित है। और आपको पता होगा कि ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो को ना मृतकों का टीला भी कहते हैं। या अगर क्वेश्चन आए कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी और 1922 में की थी। तो खोज मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। और जो इसमें ये ना, ये नगर कितनी दूरी में फैला हुआ है, तो ये नगर 150 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर लौटूंगी। उसमें मैं आपको ये केंद्र करवाऊंगी, सभी के अलग अलग पार्ट बनाऊंगी मैं। मोहनजोदड़ो के अलग और इनकी जो नगर योजना है उसके अलग, सबके लिए अलग अलग एक एक पार्ट बनाऊंगी। आप इस वीडियो को देखना ज़रूर और आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो।